हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियल इन्फो। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको फरिश्तों की हकीकत के चंद अहम पहलू बताए थे और हमने ये जाना था कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं जिन्हें महज अल्लाह ताला की इबादत और फरमाबरदारी के लिए ही पैदा किया गया है। आज के इस वीडियो में फ़रिश्तों के चंद और अहम हक़ाइक़ के बारे में जानेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फ़रिश्तों को भी अल्लाह पाक ने इंसानों की तरह मुख्तलिफ जिसामतों से नवाजा है। किसी को छोटी और किसी को बड़ी जिसामत अता की है। अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों को बहुत सी सलाहियतें अता की हैं, यानी कि वो इंसानी शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये सूरत किसी ऐसे शख्स की भी हो सकती है जिसे देखने वाला पहचान ले, या फिर किसी अजनबी शख्स की सूरत में भी सामने आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यहाँ ये उठता है, क्या वो इंसानों की शक्ल के अलावा भी किसी और शक्ल में आ सकते हैं? इसके मुतालिक कुरान और सुन्नत में कोई वाक़या नहीं मिलता। अलबत्ता इंसानी शक्ल में ज़मीन पर उतारने के कई वाक़यात मौजूद हैं। जैसे कि पुरानी वीडियो में बताया गया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते इंसानी शक्ल में आए और बताया कि हम अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए हैं। और एक मरतबा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते इंसानी शक्ल में आए और उनको अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया कि आप अपने घर वालों को लेकर बस्ती की तरफ निकल जाएं, क्योंकि इनके बदकार कौम के ऊपर अल्लाह का अज़ाब आने वाला था, जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरत हूद में मौजूद है। इसके अलावा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी मरियम के पास आए और उनको बिना बाप के बेटे की खुशखबरी दी, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी दी। कुरान पाक के अलावा फ़रिश्तों का इंसानी शक्ल में आने का जिक्र कई हदीस में भी मौजूद है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से मरवी है कि एक दिन हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे कि अचानक वहाँ एक शख्स आया जिसके कपड़े इंतहाई सफ़ेद और बाल इंतहाई काले थे। इस पर ना ही सफ़र की थकावट के असरात नज़र आ रहे थे, ना ही हम में से कोई से जानता था। और वो आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया और अपने घुटने आपके घुटनों से मिला लिए और अपने हाथ रानों पर रख कर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए इस्लाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करो, ज़कात दो, रमज़ान के रोज़े रखो और अगर हैसियत हो तो हज भी करो। इस आदमी ने सुनकर कहा कि आप वाकई सच्चे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि हमें इस बंदे पर ताज्जुब हुआ कि वो आपसे सवाल भी पूछ रहा है और ख़ुद ही इसकी तस्दीक भी कर रहा है। दोस्तों, अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों को इंसानों और जिन्नों से कई ज़्यादा ताकत अता की है, जो कि दज्जल दलाइल से मालूम होता है। इसके अलावा अल्लाह पाक के फ़रिश्ते कायनात में मुख्तलिफ़ काम सरअंजाम दे रहे हैं। मसलन फ़रिश्तों ने अल्लाह का अर्श उठा रखा है। इनके कदो कामत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि कायनात का 1% हिस्सा भी साइंस तक आज तक दरियाफ्त नहीं कर पाई। लिहाजा इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लाह के अर्श को उठाने वाले फ़रिश्ते कितने ताकतवर हैं। दोस्तों, फ़रिश्तों की रफ्तार नहायत तेज़ है। ये रोशनी की रफ्तार से भी तेज़ आमदोरफ्त करते हैं। ये पलक झपकते आसमान से ज़मीन तक का सफ़र तय कर लेते हैं। अब एक और सवाल जो कि इंसानी जहन में बहुत बार आता है, वो ये है कि क्या फ़रिश्ते गैब का इल्म रखते हैं? दोस्तों, इंसानों को इल्म हासिल करने के लिए मेहनत और मुशक्क़त की ज़रूरत होती है, जबकि अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों को उनके हस्ब व नस्ब के बगैर इल्म अता कर रखा है। जितना इल्म अल्लाह ने इन्हें दिया है, इससे ज़्यादा और इसके सिवा वो कुछ भी नहीं जानते, जिसका सबूत कुरान मजीद में कुछ ऐसे मौजूद है। तख्लीक़ आदम के वक्त, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वजूद में लाने के वक्त के दौरान फ़रिश्तों ने अल्लाह पाक से कहा कि तू पाक है, हमें कोई इल्म नहीं माँ सवा इसके जो तूने हमें सिखाया है। बिलाशुबा तू इल्म और हिकमत वाला है। फ़रिश्ते अल्लाह की नेक मखलूक हैं जो हर तरह का गुनाह करने से भी पाक हैं। हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ मैं जन्नत के दरवाज़े पर आऊँगा और इसको खोल देने का मुतालबा भी करूँगा, मगर निगरान फ़रिश्ता कहेगा कि आप कौन हैं? मैं कहूँगा कि मैं मोहम्मद हूँ। इस पर निगरान फ़रिश्ता कहेगा कि मुझे यही हुक्म है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही जन्नत का दरवाज़ा खोलो और आपसे पहले किसी और के लिए दरवाज़ा ना खोलूँगा। दोस्तों, ज़मीन पर मौजूद खाना काबा की तरह आसमान पर भी एक खाना काबा मौजूद है, जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है, जिसका फ़रिश्ते हर वक्त तवाफ़ करते रहते हैं, यानी कि ये फ़रिश्तों का खाना काबा है। एक वक्त में 70,000 फ़रिश्ते इसका तवाफ़ करते हैं और जो एक बार तवाफ़ कर ले, दोबारा पूरी ज़िंदगी उसकी बारी नहीं आती। क्या आप जानते हैं कि मशहूर तरीन फ़रिश्ते कौन से हैं और उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्तों में से एक हैं
اور فرشتوں کے سردار بھی ہیں۔ ان کے 600 پر ہیں۔ فرشتے انسانوں کے مقابلے میں عظیم مخلوق ہیں۔ ان میں سے 4 فرشتے باقی فرشتوں سے زیادہ عظمت کے حامل ہیں۔ ان 4 فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے افضل ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبرائیل ہے، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے معنی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ آپ انبیاء کرام کے پاس وحی لے کر آتے تھے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے صاحب عظمت فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ ان کا ذکر سورۃ البقرہ میں کچھ اس طرح ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے فرشتوں اور رسولوں جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو وہ کافر ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام لوگوں میں رزق تقسیم کرنا ہے، بارش برسانا اور نباتات لگانا ہے۔ آپ کے کچھ مددگار فرشتے بھی موجود ہیں جو آپ کے حکم کے مطابق بادلوں کو چلاتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام، جنہیں ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، اللہ نے انہیں لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے مامور فرمایا ہے۔ حضرت اسرافیل بھی ایک عظیم مرتبہ رکھنے والے فرشتے ہیں۔ انہیں قیامت برپا کرنے اور پھر تمام مردوں کو زندہ کرنے کے لیے سور دیا گیا ہے، جسے وہ منہ میں رکھ کر حکم الہی کے منتظر ہیں۔ جب انہیں حکم ملے گا تو وہ اس سے سور پھونکیں گے۔ اس سے خوفناک آواز پھیلے گی جس سے ہر سننے والا انسان مر جائے گا، اور تمام مردہ انسانوں کو زندہ کرنے کے لیے آپ اللہ کے حکم سے پھر سور پھونکیں گے، جس کے بعد تمام لوگ کھڑے ہو کر میدان حشر میں اکٹھے ہوں گے۔ دوستو، حضرت مالک ایسے فرشتے ہیں جنہیں جہنم کا داروغہ یعنی نگران بنایا گیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جہنمی لوگ حضرت مالک سے کہیں گے کہ اے مالک، اپنے پروردگار سے کہو کہ ہمیں موت دے دے، مگر حضرت مالک فرمائیں گے کہ تم مسلسل اب اسی عذاب میں رہو گے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ جہنم میں دیگر فرشتے کافروں کو عذاب دینے کے لیے موجود ہیں۔ ایسے ہی جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے۔ جنت میں فرشتے جنتی لوگوں کی خدمت کے لیے موجود ہوں گے اور انہیں سلام کریں گے، جس کا ذکر سورۃ الزمر میں موجود ہے۔ اسی طرح منکر اور نکیر 2 فرشتے ہیں جو قبر میں آ کر سوال کریں گے، اور 2 فرشتے پوری زندگی انسان کے نامہ اعمال درج کرتے رہتے ہیں۔ یہ انسان کے چھوٹے سے بڑے اعمال کو فوراً لکھ لیتے ہیں، جنہیں وہ قیامت کے روز اللہ کے حضور پیش کریں گے۔ ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک فرشتہ دائیں طرف اور دوسرا فرشتہ بائیں طرف رہتا ہے۔ فرشتوں اور انبیاء کرام کا کیا رشتہ رہا ہے؟ دوستو، فرشتے اور انبیاء کرام تک اللہ کی وحی یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام کرتے آئے ہیں۔ یہ کام زیادہ تر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ رہا ہے، کیونکہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو وقت پر ملتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔